आए श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। और डोरी कांधे पे लटकाए, चावलों की पोटली बगल में दबाए। पहुँचे हैं जा करके द्वारिकापुरी धामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हाथ उठा के काशी लागे, सुदामा द्वारे पे आए। हाँ मित्र सुदामा द्वारे पे आए, छोड़े सिंहासन माधव सिधाए। से सीना मिलाए घनश्यामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हंस के पूछे वो कृष्ण कन्हाई, का बेटा भेजिए मेरी भौजाई। चावल की पोटली छुपाते सुदामा, चावल की पोटली छुपाते सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। बंधुओं, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए। पानी परात को छुओ ना नैनन के जलसों, कांटे निकालते जाते हैं और धूल झाड़ते जाते हैं। गंगा जल के अब बदले में आसन को डालते। भोजन पानी करायो, विश्राम करायो। महाराज फिर पूछी, जी बताओ भैया, आए हो घर से, भाभी ने कछु भेजो है? बोले का भेजेगी? कछु ना भेजो। बोले जे बगल में का है? बोले जे तो पूजा को सामान हो। बोले तो फिर, और माताओं से निवेदन है, पहले तो मैंने बताया नहीं था कि चावल लेके आना है, अगर लेके आई हो
एक पात्र आप पांडाल में घुस जाइए, उसी पात्र में डलवाते जाइए, एक भी माँ खड़ी नहीं होगी चावल चढ़ाने के लिए। इनकी को यहाँ जब बंधुओं बोले भैया जी पूजा को सामान है तो हाथ उठाओ ऊपर, बोले हाथ टूट गयो, उठा तो ना है। अच्छा पोटली खींची, भगवान ने दे से ही देखो है तो विचार कियो कि लोग सोना चांदी हीरे मोती भेजते हैं, हमारी भाभी ने हमारे लिए रत्न ही भेज दियो। पहली मुट्ठी डाली, दूसरी मुट्ठी डाली, तीसरी मुट्ठी जब डालने के लिए तैयार हुए तो रुक्मणी मुस्कुराए के बोली क्या कर रहे हो कन्हैया, इतने कच्चे चावल खाओगे तो बीमार हो जाओगे, पेट दर्द करेगा, तासे ये छोड़ दो। ऐसी सुख सुविधा दे दी, सुदामा को सुबह विदा कियो तो जैसी द्वारिका नगरी बनी हुई है वैसी कंचनपुरी बनी हुई है, पहरेदार दास दासियां नौकर चाकर हीरे मोती सोना चांदी सब है। जब देखा सुशीला चटक चुनरिया ओढ़ के जा रही, इनको किसने बनाया है? इनको किसने प्रवेश कर दिया? भाई शांति से थोड़ा सा क्या कर रहे हो भाई? हेलो। और इसी श्रृंखला में ये 500 मुद्राएं भिजवा रहे हैं हरीश यादव, अतुल, जिला अध्यक्ष छात्र सभा मैनपुरी, प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 21 से। मैं भैया का आभार करूंगा और भगवान से कामना करूंगा कि हमेशा आप पर राधा रानी कृपा बरसाए रखे। इधर बोले ये सोना चांदी हीरे मोती कहां से आई? जवाब दिया सब प्रभु की कृपा है। वो तो अच्छी बात है, हम धनवान है गए? बोले बहुत। बोले तो सोने की रोटी और चांदी की दाल बनाओ। सुशीला बोली तुम रहे बुद्धू के, बुद्धू जो पैसा वाले होवे वो सोने की रोटी चांदी की दाल लाई खावे। बोले फिर जब पैसा को का मतलब है? पत्नी को हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ के सीधे बाहर निकले महल से। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ विप्र। सुदामा हाथ हिलाए के बोले कन्हैया मोको जब माया में फंसावे की जरूरत ना है, मोको पता है तुम हमें फंसाना चाहते हो। एक आना जब जे सोना चांदी खावे पीवे के काम ना आवे तो जे काय मतलब के हैं? तुम अपनो सोनो चांदी अपने पास रखो, हमें अकेले एक निर्धन की जिंदगी जीनी है और आपका भजन करना है। अलग झोपड़ी बनाई और उसी में भगवान का भजन करने लगे। यहां शिशुत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, प्रसंग उठता है कि यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ। भगवान ने कह रखा था कि आप किसी का भी अपमान कर दें लेकिन दो लोगों का अपमान मत करना, पहले हैं संत दूसरे हैं ब्राह्मण। मदिरा का सेवन करके पिन्नारक क्षेत्र में सप्तऋषि बैठे थे।
जामवंती के बेटा सांब के पेट से कढ़ाई बांधी और कढ़ाई बांध के महाराज साड़ी पहनाए के सप्तऋषियों के सामने पहुंचे और जवाब दियो, ये बताइए इसके कौन पैदा होगा। सप्तऋषि बोले, आप हमसे मजाक कर रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि इसके मूसल पैदा होगा जो यादवों का विनाश कर देगा। महाराज 9 महीने के बाद कढ़ाई खोली गई, मूसल निकला है, यादवों ने उसे घिसना प्रारंभ कर दिया। घिसते घिसते एरको नाम की घास बनी, कील बची है, घिसते घिसते उसे नदी में फेंक दिया। एक मछली ने कील को निगल लिया। यादवों में जरा सी बात को लेकर झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा बढ़ा, इतना बढ़ा, 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी उस युद्ध में झगड़े में मारे गए। शेषनाग जी, बलराम जी क्षीर सागर में पहुंचे, भगवान बचाने के लिए गए, बोले युद्ध मत करो, तो मदरा का सेवन किए हुए थे, वहां प्रभु को मारने के लिए दौड़े और जब भगवान को मारने के लिए दौड़े, प्रभु पीछे हट गए, बोले इनकी बुद्धि काम करना बंद हो गई है। इधर जो कील मछली ने निगली थी, उसको मछली को फाड़ करके एक जरा नाम के बहेलिया ने उस कील को अपने धनुष पे चढ़ा लिया। ये जरा नाम का बहेलिया पूर्व जन्म में बाली था, जिसको भगवान श्री राम ने छुप करके बाढ़ मारा था। ये जरा नाम का बहेलिया प्रभु पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठे, पैर पे पैर रखा था, पैर का पदम चमक रहा था, सीधा उसने कील का निशाना लगाया, वो कील भगवान के पदम में लगी, पदम फट गया, भगवान गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए। अब 7वां दिन हुआ। शिशुत जी कहते हैं परीक्षित को, नवल देव बड़ी चालाक थी, इसने महल के चारों तरफ पानी भरवा दिया। तक्षक उससे भी बड़ा चालाक, वो फूल बन के लटक गया। आप आ जाओ, आवा। फूल बन के लटक गया। रात्रि में परीक्षित को लगी प्यास, कुछ भी नहीं मिला। आप अकेले आओ, आप अकेले, आप नहीं संगी रहने